नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करिएगा, चाहे नहीं करिएगा इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। 71 से 150 नंबर तक क्वेश्चनों की ओर हम लोग ग्रुप करते हैं। तो आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि लौकिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो लौकिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, हमें यही बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लौकिक का अलौकिक होता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आवाज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। उसके बाद से हम लोग आगे चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीलोपतलम में कौन सा समास है। तो क्या हो जाएगा, नीला है जिसके उत्तल में, तो क्या हो जाएगा इसका, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद से आगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, ये क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि यद्य छोटी बड़ी छोटाऊँ बढ़ाऊँ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी क्या है, कोई भी भिन्न स्वर आए तो उनका परिवर्तन क्रमशः य व और ल में हो जाता है। तो ये कह रहा है कि ये कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा कि यौन संधि होगा कि वृद्धि संधि होगा। तो इसमें यौन संधि होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 74 नंबर क्वेश्चन देखिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं, ये बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट है। और कह रहा है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, बताइए बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो हम लोग जानते हैं कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, तो भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो करेगा सो भरेगा में कौन सा शब्द है। तो ये संबंधवाचक शब्द है। जो करेगा सो भरेगा में कौन सा है, तो ये संबंधवाचक है। ये क्या हो जाएगा, ये संबंधवाचक। उसके बाद से आगे कह रहा है कि विभू के पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। तो विभू के पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा ये बताना है। सर्वव्यापक और नित्य, सर्वव्यापक और नित्य ये क्या हो जाएगा, विभू के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का हमें पहचानना है। तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, जिजीविषा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा जिजीविषा। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युग रूढ़ शब्द बताइए। युग रूढ़ शब्द मतलब, युग रूढ़ शब्द मतलब क्या होगा, युग रूढ़ शब्द मतलब बहुप्रिय जो शब्द होते हैं। तो ये इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ये देखिए विभू के पर्यायवाची, ये हो गया, ये हो गया, इधर वाला हो गया है। इधर एक मिनट, इधर हम लोग चलेंगे इधर क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि नमक का दरोगा, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है, बताइए। नमक के दरोगा कहानी के लेखक कौन है, नमक के दरोगा कहानी के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो नमक के दरोगा कहानी के लेखक कौन है, बता सकते हैं। तो ये प्रेमचंद्र है नमक के दरोगा। एक होता है, एक और आगे बताएंगे कौन सा होता है, कलम का सिपाही। एक आती है कलम का सिपाही, एक कलम का सिपाही वाली है और वह किसका है रचना, तो धनपत राय का है, धनपत राय का है, धनपत राय का है, उनके पुत्र का है। उसके बाद से 82 नंबर क्वेश्चन में मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक ये वृंदालाल वर्मा है। वृंदालाल क्या हो जाएंगे, वृंदालाल वर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है, बताइए। संपत्ति शास्त्र के लेखक ये कौन है, ये हमें बताना है, संपत्ति शास्त्र के लेखक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये बताइए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। इसके लेखक कौन हो जाएंगे,
तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आवाज़ जा रहा है कि नहीं ये बताइएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ये 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है। तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है हमें ये बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र और मिश्र बंधु। तो हिंदी नवरत्न के लेखक ये मिश्र बंधु है। ये हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तो विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन नहीं है हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र का है, ये है। और उसके बाद से कह रहा है कि मेरे राम का मुकुट भीज रहा है, ये भी है। रस और खेटक ये विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा, यही नहीं है। उसके बाद से यहाँ पर 85 नंबर हो गया क्वेश्चन। 85 से हम लोग चलेंगे। 85 के बाद से 86 नंबर क्वेश्चन पर। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? इंदु पत्रिका है। हाँ, इंदु। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? तो ये इंदु पत्रिका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर फर्स्ट सूची को सेकेंड सूची से हमें क्या करना है? यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो ये इसको बताना है कि इसका क्या हो जाएगा। तो दिव्या या यशपाल की है। ये दिव्या किसकी है? तो दिव्या ये यशपाल की है। और उसके बाद से कह रहा है कि तामस ये भीष्म साहनी की कृति है। और मैला आंचल ये फणेश्वर नाथ रेणु की है। और बलचनामा ये नागार्जुन का है। तो पहले का 4 और दूसरा का 1। पहले का 4 देखिए, पहले का यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले का 4 और दूसरा का 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसका क्या हो जाएगा? पहले का 4 और दूसरा का 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है ये 88 नंबर क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है। इनमें से कौन सी कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा? अशोक के फूल, कबीर और न्याय साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है, बताइए। कबीर, न्याय साहित्य। यहाँ पर अशोक के फूल है, हजारी प्रसाद का निबंध है, कबीर भी उनकी कृति है। और उसके बाद से ये न्याय साहित्य उनकी कृति नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका कमेंट बता सकते हैं कि इसके लेखक कौन है। 88 का आंसर का जवाब दीजिए। प्रकाश चंद्र गुप्त। इसके प्रकाश चंद्र गुप्त लेखक है। प्रकाश चंद्र गुप्त ये प्रकाश चंद्र गुप्त हो जाएंगे, नया साहित्य के लेखक है। उसके बाद से 89 नंबर को कह रहा है कि बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है। तो बरवे नायिका भेद के रचनाकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो रहीम दास जी हो जाएंगे। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है। कलम का सिपाही ये कृति के लेखक कौन है? हम पीछे बताए। तो कलम का सिपाही अमृत राय का हो जाएगा। अमृत राय, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अमृत राय कलम का सिपाही किसकी है? कलम का सिपाही। और नमक का दरोगा ये प्रेमचंद्र का है। उसके बाद से कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंधकार का लेखक कौन हो जाएंगे? बताइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंधकार का लेखक कौन हो जाएंगे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं। उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग। 91 हो गया ना। 91 के बाद हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 92 नंबर 91 के बाद हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन देखिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होता है। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली का प्रयोग होता है? तो बताइए। तो ये विचारात्मक होता है ना। ये विचारात्मक लिखा गया है। ये विचारात्मक
समाज शैली में इसका प्रयोग होता है। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली का प्रयोग होता है, तो विचारात्मक में समाज शैली का प्रयोग होता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये न भावात्मक का होता है, न विवरणात्मक का होता है, न वर्णनात्मक का होता है। तो किसका होता है, तो ये विचारात्मक का होता है, विचारात्मक का होता है। तो इनमें से कोई कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। कह रहा है कि गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। तो ये गेहूं और गुलाब जो है ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, बता सकते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये संस्मरणात्मक है, संस्मरणात्मक। तो संस्मरणात्मक है, ये क्या है, गेहूं और गुलाब। ये गेहूं और गुलाब संस्मरणात्मक है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें नहीं दिया गया है। उसके बाद से आगे चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी दी है। कह रहा है कि एक बार देखिए 94 नंबर क्वेश्चन का। कह रहा है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी दी है, तो घनानंद के बारे में कहा है। ये किसके बारे में कहा है, तो घनानंद के बारे में इन्होंने कहा है। ये टिप्पणी है घनानंद के बारे में उन्होंने कहा है। उसके बाद से आगे देखिए, आगे 94 हो गया ना, 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। 95 नंबर क्वेश्चन, 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन उधर देख लेंगे, नहीं है तो यहाँ पर जो कृति देखिए, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहा है कि श्री बेटकेश्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता है। श्री बेटकेश्वर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, तो ये इलाहाबाद से पत्रिका प्रकाशित होती है। ये पत्रिका जो है ना, ये श्री बटकेश्वर पत्रिका, ये कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मुंबई से पत्रिका प्रकाशित होती है। ये मुंबई से प्रकाशित होती है श्री बटकेश्वर समाचार पत्रिका। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं सही होगा। उसके बाद से आगे चल रहे हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है कि प्रेमचंद्र की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया, वह सोजे वतन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सोजे वतन था, जिसको ब्रिटिश सरकार क्या की थी, तो जब्त कर ली गई थी। सोजे वतन ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से काला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हो जाएंगे, तो काला और बूढ़ा चांद। तो बूढ़े चांद को बात भी हमें सुनना चाहिए, तो काला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत के हो जाएंगे। ये सुमित्रानंद पंत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। और कह रहा है कि विषाद बांसुरी की रचना विधा है। तो विषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है, विषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है, हमें ये बताना है। विषाद बांसुरी की रचना विधा है, बताइए। इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या हो जाएंगे, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। विषाद बांसुरी की रचना विधा है, ना कहानी है, ना रेखा चित्र है, ना संस्मरण है। इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छंदवाद की विशेषता नहीं है। तो स्वच्छंदवाद की विशेषता कौन सी नहीं है, ये बताइए। प्राकृतिक पर्यवेक्षण और प्रेम चित्रण और कथा गीत प्रयोग, तो स्वच्छंदवाद की विशेषता नहीं है। इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक पर्यवेक्षण नहीं है। 100 का क्या हो जाएगा, तो 100 का सॉरी एक मिनट कह रहा है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। प्राकृतिक पर्यवेक्षण है, प्रेम चित्रण है, कथा गीत का प्रयोग किया गया है। तो कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है जो नहीं है, सभी है।
सब देखिए कह रहा है कि काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है बताइए। स्त्री उत्पीड़न से, दलित समस्या से, भ्रष्टाचार से। तो काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है। 101 का क्या बताना है मैं। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है। स्त्री उत्पीड़न से, दलित समस्या से, भ्रष्टाचार से। किससे है हमें ये बताना है। तो ना स्त्री उत्पीड़न से है, ना दलित समस्या से है, ना भ्रष्टाचार से। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 102 क्वेश्चन पर चलेंगे। उसके बाद से 102 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस पर चलेंगे हम लोग। 102 कह रहा है कि शतक है। शतक एक प्रकार का नाटक है। शतक क्या है, शतक शतक एक प्रकार का क्या है, शतक एक प्रकार का नाटक है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कस्तूरी कुंडल बरसे आत्मकथा किससे संबंधित है। तो कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के लेखक मैत्रेयी पुष्पा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 103 का। तो 103 का ये मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। उसके बाद से 104 नंबर कृष्णा सोहती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। तो कृष्णा सोहती द्वारा लिखित एक संस्मरण कृति कौन सा है। कृष्णा सोहती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सा है, ये हमें बताना है। हम हंस मत, हम हंस मत ये कृष्णा सोहती द्वारा लिखित है। हम हंस मत ये कृष्णा सोहती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। और उसके बाद से कह रहा है कि निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। तो निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन हो जाएंगे, विवेकी राय, निर्मल वर्मा और धर्मवीर। तो निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं तो विवेकी राय, निर्मल वर्मा और धर्मवीर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 105 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा धर्मवीर भारती। शब्दिता के निबंधकार कौन हो जाएंगे, तो ये धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है, यहाँ पर हो गया 105। और उसके बाद से 106 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। इधर नहीं दिया गया है क्या, 106 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट 106 नंबर का क्वेश्चन चाहिए। हाँ आ गया। कह रहा है ना, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं ये बताना है। 1 भाग है, 2 भाग है, 3 भाग है, 4 भाग है। तो ये बताइए निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 3 भाग होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, सी हो जाएगा। पहला भाग 1969, दूसरा का भाग 1972, तीसरा का भाग 1976 में प्रकाशित हुआ था। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, 1969, 1972, 1976। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन काव्य अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो अर्थ गौरव के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है ये बताना है। अर्थ गौरव के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये भार्गव जो है ना, ये भारवी। उसके बाद से कह रहा है कि त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है। तो ये मैथिली भाषा में है, हिंदी के अतिरिक्त मैथिली भाषा में है। उसके बाद से 108 नंबर क्वेश्चन के बाद से हम लोग इधर आएंगे 109 नंबर क्वेश्चन।
109 नंबर क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है। राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है हमें बताना है। बाल 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 रामायण, कवि मीमांसा, कर्पूर मीमांसा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ये राजशेखर की ये सभी रचना है। बाल रामायण है, काव्य मीमांसा है, कर्पूर मंजरी है। पर कह रहा है कि राजशेखर की कौन सी रचना अधूरी रह गई। तो ये एक उनकी रचना का नाम है बाल भारत एक रचना है। वह रचना क्या है, वह रचना अधूरी है। बाल भारत करके वो एक राजशेखर की एक रचना का नाम है और वो अधूरी रचना है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ई सही हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलिए, वो कह रहा है कि रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, अलंकार सूत्र। या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, ये कौन सा हो जाएगा, तो अलंकार सूत्र। कह रहा है कि प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक कौन है। तो ये प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज लेखक किससे संबंधित है हमें ये बताना है। बताइए, प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक ये शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए। आगे कह रहा है कि अरे युवा रहेगा याद किस विधा की रचना है। तो ये यात्रा वृत्तांत है। ये यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। अरे युवा रहेगा याद किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। कह रहा है कि कसाईवाड़ा कहानी के लेखक किससे संबंधित है। तो कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन है ये बताइए। ऑप्शन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कसाईवाड़ा, तो कसाईवाड़ा का लेखक हम लोग जानते हैं कि शिव मूर्ति हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि पद्मावत के रचनाकार का नाम क्या है। तो पद्मावत के रचनाकार अमीर खुसरो है कि अब्दुल रहमान है कि मोहम्मद इकबाल है। तो पद्मावत के रचनाकार का नाम क्या है हमें ये बताना है। तो पद्मावत के रचनाकार ये पद्मावत अमीर खुसरो नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये जायसी कृति है। ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये जायसी की कृति है। जायसी पद्मावत ये जायसी की कृति है। उसके बाद से कह रहा है कि आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं। तो आचार्य भरत के अनुसार कितने गुण होते हैं, तो ये 10 गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है। तो हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर 116 का जवाब दीजिए, ये क्या होगा। तो ये इनमें से कोई नहीं। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा। न नेमिचंद्र जैन होंगे, न रघुवंश होंगे और विजय नारायण शाह, इनमें से कोई नहीं होंगे। और उसके बाद से 117 नंबर देखिए। कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है। जो खंजन नयन है ना, ये खंजन नयन उपन्यास ये जीवनी परक है। उसके बाद से कह रहा है कि चीर जीवे जोरी जुए क्यों न स्नेह गंभीर को घटित ये वृष भानुजा ये हलधर के वीर, ये क्या है, ये व्यंजना है। कह रहा है कि चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा ये हलधर के वीर, ये क्या है, ये व्यंजना है।
ये क्या है, तो ये व्यंजना। ये क्या है, तो ये व्यंजना है। ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा, ये व्यंजना है। उसके बाद से कह रहा है 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है। तो ये जानते हो किस विधा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कहानी से संबंधित है। कहानी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना से संबंधित है, कहानी से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है ना कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने, मुक्तिबोध ने और डॉक्टर इंद्रनाथ मंदान ने। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, ये हमें बताना है। बताइए किसने कहा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 120 का। शांति प्रिय द्विवेदी ने ये बात कहा था कि कामायनी को छायावाद का उपनिवेशक शांति प्रिय द्विवेदी। तो क्या हो जाएंगे, ये शांति प्रिय द्विवेदी हो जाएंगे। शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा, इसमें नहीं है। तो इन्होंने कामायनी को छायावाद का उपनिवेशक कहा, शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा। उसके बाद से यहाँ पर देख लीजिए 100 किस पर चलेंगे, 120 हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये शांति प्रिय दिवसी हो जाएंगे। हृदय का मधुभार काव्य रचना है। कि हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है, हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है, ये बताना है। शुक्ल का है। 21 का क्या हो जाएगा, 21 का क्या हो जाएगा, तो ये शुक्ल हो जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये शुक्ला जी के हृदय का मधुभार काव्य की रचना है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है भावना और गीतात्मक की, संगीतात्मक की और प्रकृति चित्रण की। तो प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है 122 का क्या हो जाएगा, 122 का क्या हो जाएगा, हमें ये बताना है। प्रकृति काव्य में प्रधानता होती है 122। मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए भावना और गीतात्मकता की। प्रगति कह रहा है कि प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है, प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है तो भावना और गीतात्मकता की। और उसके बाद से कह रहा है कि अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाभाष्य बताइए। पद्मावत है, मधुमालती है, मृगावती है, तीन में से कोई नहीं है। ये रामचरितमानस है अवधी भाषा में जो लिखा गया है, रामचरितमानस जो है ना, मानस, वो अवधी भाषा में लिखा गया है, सबसे बड़ा महाकाव्य है और सबसे लोकप्रिय है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 23 के बाद से हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 24 कह रहा है कि आदिकालीन हिंदी काव्य में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, तो ये जैन, सिद्ध और संत ये तीनों हैं, पर ये सिख नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, तो सिख साहित्य संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ये नहीं है। जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, और उसके बाद से कौन सा है, ये नाथ साहित्य है। एक और है, इसमें कौन सा साहित्य है, ये नाथ साहित्य है। उसके बाद से देखिए आवारा मसीहा किस उपन्यास की जीवनी से संबंधित है।
ये शरद चंद्र के जीवनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद महिष्य उपन्यासकार है। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो भारत भूषण अग्रवाल, मुक्ति बोध और नेमी चंद्र जैन, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ये सभी हैं। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत क्या है? तो ये मूल स्रोत भगवत गीता का 5वां स्कंद, भगवत गीता का 3य स्तंभ, भगवत गीता का 7वां स्कंद, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ये भगवत गीता का पुराण का मूल स्रोत है। भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत क्या है? तो भगवत गीता का एक मिनट, भगवत गीता का क्या है? भगवत गीता भगवत पुराण से संबंधित है। भगवत पुराण से संबंधित है। भगवत पुराण से संबंधित है। भगवत पुराण, ये भगवत पुराण से भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है भगवत पुराण। कह रहा है कि तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इनमें प्रयुक्त है अलंकार है यमक अलंकार। तो देखिए यहाँ पर तरणी आया है, तरणी यहाँ आया है, तरणी यहाँ आया है, एक शब्द से अधिक आया पर उनका अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ये चौथा क्वेश्चन था, 28 था ना, 28 के बाद से हम 29 पर चलेंगे। यहाँ पर पूछ रहे हैं ना कि पर्यंत मतलब क्या होता है? पर्यंत मतलब तक होता है। ये यहाँ पर पूछ रहा है कि ये पर्यंक मतलब क्या होता है? पर्यंक मतलब तक होता है और पर्यक मतलब पतंग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि वह आदमी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? तो वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली, इसका अर्थ नहीं बदलना है पर इसको हमें सही बनाना है। तो कैसे सही होगा? आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि वह आदमी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। कह रहा है कि उसके समान कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका बी हो जाएगा। उसके समान कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ये होगा। उसके बाद से भरोसे में शब्द कौन सा शब्द रूप है? भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो ये क्रिया भी, भरोसे नहीं, ये संबंध बोधक है भरोसे। और या लकुट अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को ताज डारो, ये सवैया से संबंधित है। या लकुट अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को ताज डारो, ये सवैया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहे हैं निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी होता है। तो अवधी बघेली जब छत्तीसगढ़ी होता है तो भोजपुरी को क्यों दिया गया है? तो भोजपुरी नहीं होगा क्योंकि ये भोजपुरी ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है भोजपुरी। उसके बाद से कह रहा है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये सुरेंद्र गीत गा रहा है। वाक्य में काल है तो सुरेंद्र गीत गा रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है तो अपूर्ण काल होगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, और लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त में से कौन सा कारक है? तो यहाँ पर देखिए लोगों ने शोरगुल किया, यहाँ पर देखिए अच्छे से पढ़िए, इनमें से कह रहा है कि कौन सा कारक होगा? तो कह रहा है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर को आ रहा है तो यहाँ पर कर्म कारक होगा, यहाँ पर कर्म कारक होगा। देख रहे हैं कि ये नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, कर्ता कारक नहीं होगा, करण कारक नहीं होगा, संप्रदान कारक नहीं होगा। इसमें विकल्प में एक से अधिक दिया गया है और ई दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा।
इनमें से कोई नहीं होगा। होगा तो क्या होगा, तो ये कर्म कारक होगा, क्योंकि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। यहाँ पर डाकुओं को भगाना था, कर्ता ने कर्म को भगाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक का प्रयोग हो गया है। उसके बाद से कह रहा है कि सीमांत पकौड़े खा रहा है। रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद है, तो सीमांत रेखांकित काव्य में क्रिया का भेद है बताना है। पकौड़े खा रहा है, अरे भाई पकौड़े खा रहा है तो कुछ खा रहा है तो कुछ कम करता होगा, तो कुछ कम कार्य कर रहा है, कहने का मतलब कुछ खाना कम बेसी हो रहा है, वहाँ पर कार्य हो रहा है, तो ये सकर्मक कार्य के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उसके बाद से 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन के बाद से हम लोग चलेंगे 37 नंबर क्वेश्चन पर, और 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन यार 37 नंबर क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, 38 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। कह रहा है ना कि निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी में प्रचलित नहीं है। तो चाचा का चाची लिंग परिवर्तन हो सकता है, बहन का भाई लिंग परिवर्तन हो सकता है, कोयल का क्या करोगे, कोई थोड़ा नहीं होता है, कोयल इसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है, कोयल का कोयल। उसके बाद से मोर का प्रवाची शब्द क्या है, तो मोर का प्रवाची शब्द जानते हो क्या है, तो ये कलापी है, ऑप्शन नंबर। उसके बाद से कह रहे हैं ना, ये हो गया 39 हो गया। 39 के बाद से हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन की घुमक्कड़ में प्रत्यय कौन सा प्रयोग हुआ है, तो अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग है, ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। उसके बाद से घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और आगे देखिए बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है, यहाँ पर बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, प्रेम घन की, बालकृष्ण भट्ट का, और उपयुक्त एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, प्रेम घन की, बालकृष्ण भट्ट की। बकरी बिलाप ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की ये काव्य कृति है, बकरी बिलाप। उसके बाद से देखिए पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये चितंबरा पर ये सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ 1968 में मिला, और पहली हिंदी। ओहो, उसके बाद से ये विज्ञान गीता के लेखक कौन है, तो विज्ञान गीता के लेखक कौन है बताइए, ये केशोदास। विज्ञान गीता के लेखक कौन है बताना है, विज्ञान गीता के लेखक कौन है, केशोदास होंगे। विज्ञान गीता के लेखक कौन हो जाएंगे, केशोदास। उसके बाद से कह रहा है कि काव्य रसायन किसकी रचना है, तो काव्य रसायन हम लोग जानते हैं, काव्य रसायन ये देव की रचना है, देव। उसके बाद से काव्य रसायन इनमें से आचार्य मोमट की रचना है, तो आचार्य मोमट की रचना कौन सी होगी, 45 का जवाब दीजिए। आचार्य मोमट की रचना काव्य प्रकाश है, ये आचार्य मोमट की रचना कौन सा है, तो काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश, ये आचार्य मोमट की रचना है काव्य प्रकाश। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। होगा क्या, तो काव्य प्रकाश ये आचार्य मोमट की रचना है। उसके बाद से 45 के बाद से हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, 45 के बाद 46 कह रहा है कि विजय शौर्य किसकी रचना है, मौर्य विजय किसकी रचना है, मैथिली शरण का, सीताराम शरण गुप्त का, श्याम नारायण पांडे का। ये 46 किसकी हो जाएगा, 46 के भी हो जाएगा, सियाराम शरण गुप्त का। ये मौर्य विजय किसकी रचना है, तो सियाराम शरण गुप्त का, ये सियाराम शरण गुप्त का हो जाएगा मौर्य विजय।
उसके बाद से आगे देखिए, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक रामविलास शर्मा, कि नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी साहित्य नवजागरण के लेखक रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? तो प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? 48 नंबर क्वेश्चन का हमें जवाब देना है, तो ये प्रेमचंद्र हो जाएंगे। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक ये प्रेमचंद्र हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? अमृतलाल नागर हो जाएंगे। यशपाल रेणु, तो ये मानस का हंस ये अमृतलाल नागर का है। ये मानस का हंस किसकी कृति है? तो ये मानस का हंस अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन बस हम पहुँचते हैं। और झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं, और ये यशपाल है। इसी तरह प्रेटी सेट लेने के लिए और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।